वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 23.3 के शॉर्ट आंसर को, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स था, उसको बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, इफ़ r cos theta equals to 2 root 3, r sin theta equals to 2 and theta less than 0 degree less than theta less than 90, then let us determine the values of both r and theta। r cos theta का वैल्यू ये है, r sin theta का वैल्यू 2 है और थीटा 0 से 90 के बीच में कोई एंगल है, ये तो हमें पता भी है। तो हमें r का और थीटा का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा इन दो के हेल्प से। ओके, आर का और थीटा का। तो स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास दिया हुआ है और हमें निकालना है आर इक्वल टू क्या होगा और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा। ओके, कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। ये जो दिया हुआ है इसके दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद हम दोनों को जोड़ देंगे। ओके, तो इसको दोनों तरफ अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, और इस तरफ अगर हम इसको करेंगे आर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। और इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। हमें पता है रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, सिर्फ 3 होगा। तो 3 और यहाँ पे इंटू है और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 3 यानी 4 दिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम करेंगे, इसका हम नाम दे देते हैं 1 नंबर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। इसका नाम हम दे देते हैं 2 नंबर। ओके, अब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 + 2 गिव्स, ये दोनों को जोड़कर हमें क्या मिलता है, तो हम लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट साइड जोड़ेंगे। तो लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तरफ 12 और 4 जुड़ जाएगा, 12 + 4 और ये दोनों सार स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ जो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हो जाएगा कितना 16। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको घुमा के बोल सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस होने से हम आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे तो भी एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 16, है ना। आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर ये होगा। चूँकि यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम सिंस, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम ब्रैकेट में लिख के रख सकते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, यहाँ से आर का वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 16 का रूट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ जो दिया हुआ आर, तो आर आमतौर पे यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये एक डिस्टेंस को बताता है, दूरी को, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग अपने आसानी के लिए आर को हम लोग प्लस ही मानेंगे, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, प्लस ही रहने देंगे। तो आर इक्वल टू अब 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। तो आर का वैल्यू आ गया 4। अब इस आर के वैल्यू को यहाँ पे, इस पे नहीं बल्कि यहाँ पर, या तो इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर देंगे आर का वैल्यू, या फिर इसमें पुट कर देंगे आर का वैल्यू, वहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, या तो यहाँ या फिर यहाँ पे। तो हम इस तरह, यहाँ थोड़ा इजी लग रहा है, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। नाउ
पुटिंग r इक्वल टू 4 इन, कहाँ पुट करेंगे, r साइन थीटा इक्वल टू 2 में पुट कर देते हैं। तो r की जगह 2 लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे 4 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2/4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इंटू है 4, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ काट दे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2, दोनों तरफ हम लिखेंगे तो ये साइन 30 का वैल्यू होता है। तो 1/2 की जगह में हम क्या लिखेंगे, साइन 30। और अब दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, मुआवजा करेंगे या तुलना करेंगे, ये करके हम देख रहे हैं थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर r इक्वल टू 4 एंड थीटा इक्वल टू 30, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 वेयर 0 लेस इक्वल टू ए लेस इक्वल टू 90 एंड 0 लेस इक्वल टू बी लेस इक्वल टू 90, देन लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस कोस बी। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए और बी क्या, ये एंगल है और दोनों का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही है, ठीक है, यानी ये जो हमें पता है सिलेबस में है, तो ये एंगल जो है 0 से 90 के बीच में है। तो हमें यहाँ से कोस ए प्लस कोस बी का वैल्यू हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस मैथ को बनाने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा से जस्ट साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे काम पे लगाना पड़ेगा। हमें पता है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वो 1 होता है, ठीक है। ये मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में शुरू में ही बताया था। साइन थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कोस थीटा का सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 होता है, ये सब मैंने बताया था। फिर टेन थीटा का भी बताया था, कोट थीटा का भी बताया था, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सब के बारे में बताया था, ठीक है। आप शुरू के वीडियोज़ को देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो साइन थीटा जो होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता है, ठीक है। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू इसका कितना होगा, 1 होगा, ओके। 1 से कम हो सकता है, आप देखेंगे कि 0 से 90 जो साइन का वैल्यू है, साइन 0 मतलब 0, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, साइन 90 मतलब 1, है ना। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू क्या होता है, 0 से स्टार्ट करके 1 तक जा रहा है। फिर आगे आप 11 क्लास में जाएंगे, वहाँ आपको कुछ पता चलेगा साइंस का माइनस वैल्यू जो आप देखेंगे तो -1 से वैल्यू साइन का बड़ा होता है, ये सब आगे की बातें। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू ये 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमें क्लियर पता समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा की जगह में ए लिखा हुआ, तो ए कुछ कोई भी एंगल हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। थीटा हो या ए हो, जो भी हो। तो ये साइन, एक मान लीजिए साइन ए एंगल लिखा हुआ है प्लस साइन बी ये एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, साइन उसका वैल्यू है। तो अब ये दोनों को जोड़कर कितना लिखा हुआ है, 2। तो अब यहाँ से आप सोच सकते हैं ये 2 ये कब पॉसिबल होगा, साइन का सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू अगर ये 1 हुआ और साइन भी ये भी वैल्यू अगर 1 हुआ, तभी जाकर ये 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, एक ही पॉसिबल है। लेकिन अगर साइन का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम अगर होगा, मान लीजिए हाफ हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 और हाफ ये 1.5 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। तो 2 कब पॉसिबल है, एक ही इसका केस है, ये पॉसिबल होगा जब ये भी इक्वल टू 1 होगा और ये भी इक्वल टू 1 होगा, तभी पॉसिबल है, वरना कभी 2 नहीं हो सकता। क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से कम हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये हाफ हो गई, ये हाफ हो गया, तो हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से नीचे अगर कोई सा भी अगर हम वैल्यू दोनों का लेते हैं तो फिर जोड़कर कभी 2 नहीं हो सकता। 2 उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये दोनों 1 और 1 होगा, एक ही इसका केस है। तो ये चीज़ हम लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ 1, देयरफॉर साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 इज़ पॉसिबल। ये मुमकिन है, कब मुमकिन है, पॉसिबल ओनली इफ़, ये पॉसिबल उसी वक्त है जब साइन ए ये इक्वल टू 1 होगा एंड
साइन बी इक्वल टू 1। ये दोनों जब 1 और 1 होगा तभी ये पॉसिबल, इसके अलावा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ए का वैल्यू मिल जाएगा हमें, यहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन ए या साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? जब 90 डिग्री होता है। तो ये साइन 90 मतलब होता है 1, एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन बी मतलब 1 यानी साइन 90 डिग्री। ओके, और फिर साइन ए इक्वल टू साइन 90, तो ए इक्वल टू 90 हो गया, और यहाँ से बी इक्वल टू ये भी 90 हो गया। ए और बी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना था? कोस ए प्लस कोस बी। तो यहाँ दोनों ए और बी के जगह में हम 90 90 पुट कर देंगे। देयरफॉर कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू कोस 90 प्लस कोस 90। अब कोस 90 मतलब कितना होता है? 0। कोस 90 मतलब ये भी 0 होता है। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो कोस ए प्लस कोस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 देन लेट अस कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। थीटा 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है, तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमें लीस्ट वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू, कम से कम इसका क्या वैल्यू होगा वो हमें लिखना है, यानी मिनिमम वैल्यू, कम से कम इसका वैल्यू क्या होगा वो लिखना है। ऐसा मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये ट्रू फॉल्स में पहला वाला सॉल्व किया था, ये जस्ट उसी तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है इसको हम पहले होल स्क्वायर में लिखेंगे। 9 tan स्क्वायर थीटा को इसका इस तरह हम लिख सकते हैं, 9 3 का होल स्क्वायर होता है, तो 3 tan थीटा पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 cot स्क्वायर थीटा, ये 2 cot थीटा का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब जो ये 3 tan थीटा इसको a समझ लीजिए और 2 cot थीटा इसको b समझ लीजिए। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला हमें पता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा। तो एक बार हम लिख रहे प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये a है और ये b है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होल स्क्वायर माइनस tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोट थीटा को हम लिख सकेंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा लिखेंगे तो ये tan थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो अब ये सिर्फ नंबर इंटू होगा, 2 3 6, 6 दूना 12। ठीक है, 2 3 6, 6 2 12, तो ये आ गया -12। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस तरह से भी एक बार हमें लिखना पड़ेगा, और देख के हम लिख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ भी tan थीटा कोट थीटा इंटू होके 1 हो जाएगा कैंसिल होके, और ये हो जाएगा +12। ओके, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन इसको हमने दो तरह से लिखा, एक ये तरीका से, यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस है, और एक इस तरह से। अब यहाँ देखिए यहाँ एक होल स्क्वायर है, यहाँ भी एक होल स्क्वायर है। कोई भी होल स्क्वायर का जो सबसे कम वैल्यू होता है वो 0 होता है। कभी भी होल स्क्वायर जो है 0 उसका सबसे कम वैल्यू है, उसके बाद जितना भी वैल्यू होता है होल स्क्वायर का वो हमेशा प्लस में होता है, कभी माइनस नहीं होता। कोई भी होल स्क्वायर ले, चाहे माइनस नंबर का भी अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो ये भी प्लस में आ जाता है, हमें पता है ना। ये मैंने बताया भी था इससे ट्रू फॉल्स में, जो इसी तरह का मैथ था मैंने ये बताया था। तो कभी भी होल स्क्वायर जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, हमेशा उसका वैल्यू प्लस में होता है। लेकिन जब 0 का होल स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है। तो कोई भी होल स्क्वायर हो, चाहे ये होल स्क्वायर हो चाहे ये होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर का सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे लीस्ट वैल्यू वो 0 होता है। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज़ 0। एक परफेक्ट स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू वो 0 होता है। तो हमें निकालना था इसका सबसे लीस्ट वैल्यू या सबसे इसका जो कम वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो ये लीस्ट उस वक्त होगा जब ये लीस्ट होगा पूरा, या फिर ये लीस्ट होगा पूरा तभी होगा। और ये लीस्ट यानी ये सबसे कम उस वक्त हो सकता है जब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा ये होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का सबसे जो कम वैल्यू लीस्ट वैल्यू वो 0 ही होता है। तो मान लीजिए ये 0 हो गया, तो ये जब 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म, तब -12 बचेगा। यहाँ पर अगर ये 0 हो जाता है तो ये +12 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए लीस्ट वैल्यू इसका जो होगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का, वो आइदर -12 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया,
या फिर ये +12 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो -12 होगा या तो +12, यही हमारा दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि -12 ये पॉसिबल नहीं है, बट -12 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है ये इज़ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये 2 स्क्वायर का सम है। कैसे? ये जो हम इसको एक स्क्वायर लिख सक रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर का प्लस, और स्क्वायर 2 स्क्वायर का प्लस जब हम करेंगे तो वो कभी भी माइनस में क्या आएगा? कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा प्लस में आ जाएगा या 0 में आ जाएगा, माइनस कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये -12 2 स्क्वायर का जोड़कर कभी भी -12 नहीं होगा, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अब बचा हमारे पास सिर्फ +12, इसलिए द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, ये लीस्ट वैल्यू कितना होगा? 12 भी हो सकता है। ओके, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin अल्फा टू द पावर 6 प्लस cos अल्फा टू द पावर 6 प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो स्टूडेंट ये जो दिया हुआ है इसका हमें वैल्यू कैसे हम पता करेंगे? एक्चुअली में ये जो है ये पूरा एक होल क्यूब का फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह होल क्यूब में लिखेंगे। ये हम लिखेंगे, इसका पावर 6 है तो इसको हम अंदर में पावर लिखेंगे sin स्क्वायर अल्फा, और इसका बाहर में पावर लिखेंगे 3। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्यों? पावर का पावर होने से ये इंटू हो जाता है, 2 3 6, तो 6 को तोड़कर हम ऐसे लिख रहे हैं, 2 अंदर में बाहर में 3, क्योंकि हम इसको होल क्यूब बनाएंगे। प्लस इसको भी उसी तरह लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा, इसका होल क्यूब। ठीक है, इसको a समझेंगे और इसको b समझेंगे, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मतलब sin स्क्वायर अल्फा और b मतलब cos स्क्वायर अल्फा, 3ab, और यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू 1। अगर हम यहाँ इंटू 1 लिखेंगे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से जब कोई चीज़ इंटू होता है तो उतना ही तो होगा। तो फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 है ना, इंटू 1 है, और 1 के जगह में हम ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा के जगह यहाँ जस्ट अल्फा हो गया, तब भी ये 1 ही होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे इंटू 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली में ये 1 है, ये चीज़ 1 है। अब ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है, कैसे? इसको a समझिए, इसको b समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, a मतलब sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये a प्लस b मतलब cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया a प्लस बी, पूरा का ये हो जाएगा होल क्यूब का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे हुआ। अब देखिए अंदर में जो आया sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मतलब तो 1, तो ये 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और 1 का होल क्यूब 1 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, इजी है। एंड लास्ट नंबर 5, इफ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cot थीटा एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमें पता करना है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये बार बार आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ये बार बार लिखा रहता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हर जगह इसलिए देता है क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही है, इसलिए बार बार लिख दिया जाता है कंडीशन के तौर पे कि यहाँ पे जो थीटा उसका मतलब वो 0 से 90 के बीच में होगा, ये हमें पता भी है, इसलिए ये जस्ट क्वेश्चन सही हो इसलिए लिख दिया जाता है। ओके, तो हमारा काम यहाँ पे नहीं, ये जस्ट ऐसे ही कंडीशन के लिए लिखा जाता है। ओके, ये दिया हुआ यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू पता करना है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए इजी है, कोसेक स्क्वायर थीटा को तोड़ के हम कोट के फॉर्म में लिखेंगे, और ये एक होल स्क्वायर आएगा। कैसे? कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस कोट थीटा राइट साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोट थीटा। अब हम क्या करेंगे, सबको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और राइट साइड में 0 छोड़ देंगे। तो हम पहले इसको लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो कोट स्क्वायर थीटा इसको पहले लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस। फिर हम इसको लिखेंगे, इसको इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे, यहाँ प्लस, इधर आएगा माइनस 2
कोट थीटा लिखेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे 1 को। 1 के पहले क्या साइन है, प्लस है, तो ये तो इसी तरफ है, लेफ्ट साइड में ही, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। +1 = 0। राइट साइड में अब कुछ नहीं, मतलब अब 0 हो गया। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। कैसे, कोट थीटा को a समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर -2 इंटू a मतलब कोट थीटा इंटू b मतलब यहाँ 1 मान लेंगे हम, तो 1 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 × 1 2 ही होता है, तो 2 कोट थीटा सेम रहा, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखिए a² - 2ab + b स्क्वायर, और ये सेम ही है, तो अभी क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, a मतलब कोट थीटा, a - b मतलब 1 पूरा का होल स्क्वायर = 0। अब होल स्क्वायर जब 0 होता है तो फिर ये जो अंदर में होता है ये भी इक्वल टू ये भी 0 होता है, तो कोट थीटा -1 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से हम कोट थीटा निकाल लेंगे, तो कोट थीटा = क्या आएगा, 1 -1 राइट साइड में जाएगा +1। अब कोट थीटा = कितना आ गया, 1, तो 1 कोट का कितना का वैल्यू हुआ था, 45, देयरफॉर कोट थीटा = कोट 45 होगा। और दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे माजना, तो थीटा = कितना आ गया, 45 डिग्री, ये हो गया आंसर। ओके, तो बहुत इजी था। तो ये हमारा जो है शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। जो कुछ मैंने बताया अभी सॉल्व करके, इसका PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हुआ आज। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।